नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल में बस बात की जाए आत्मनिर्भर भारत का सपना बिना एम्बर डिक्सन जैसे कंपनी के नहीं हो सकता है। आपको पता है गाइस कि पीएलआई स्कीम से इन सबको इन फ्यूचर फायदा होने की उम्मीद है, लेकिन इसी बीच में एम्बर्स के हमें Q4 के नंबर्स आए थे। नंबर्स तो काफ़ी, मैं बोलूँगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए, ईयर ऑन की बात की जाए, मैं कॉन्सोलिडेट प्रॉफिट की बात बोल रहा हूँ, तो अच्छे खासे थे। लेकिन इसी बीच में आज शेयर्स में इतनी तबाही क्यों मची, शेयर में आज इतनी गिरावट क्यों हुई, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 3000 का लेवल ध्वस्त हो गया है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे जो सेलर्स है उनके मन में क्या चल रहा है वो पता लगाने की कोशिश करूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करना क्या है वही बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों आज मैंने खुद भी इस लेवल पे कुछ माल ऐड किए हैं, इसके पीछे का जो रैशनल है मैं आपको बताऊंगा। और एकदम दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखना है तो आपको समझ में आ जाएंगे कि इनके बिजनेस मॉडल को समझिए, तब आप समझ जाएंगे। बिकॉज इसके पहले आईआरसीटीसी में भी बहुत गिरावट हुई थी, इसके पहले जीएमएम फोर्ड में बहुत गिरावट हुई थी, लेकिन दोस्तों 3-4 क्वार्टर के बाद सारी गिरावट स्वाहा हो गए और सब ने एक ऑल टाइम हाई लगाया या फिर नए हाई की तलाश में देखने को मिल रहे हैं। तो इसी बीच में आपको करना क्या है पूरा मैं बोल दूंगा ट्रांसपेरेंट के संग। चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं, फिर कंप्लीटली अनफॉलो कर सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस फटाफट इनके थोड़े से नंबर आपको बता देता हूं तो आपको समझ में आएगा। और आपको अगर बिजनेस समझ में आ जाए, बिजनेस पे वैल्यू समझ में आ जाए, बिजनेस पे फेथ हो जाए, तो गिरावट आपको कंसर्न नहीं करती। आपको हर एक गिरावट एक मौका लगेगा। लेकिन अगर बिजनेस समझ में नहीं आता है, हर एक गिरावट आपको लगता है कि बेच के निकल जाएं, क्योंकि इतना पैनिक हो जाता है। तो इनके अगर सेल्स देखें 1300 करोड़ से 1600 करोड़ हो चुके थे। उसके बाद अगर आप देखें लास्ट क्वार्टर से दोगुना हो चुके थे, 770 से कितना हो चुके थे, 1600 करोड़। अगर आप इनके देखें प्रॉफिट में भी अच्छा खासा उछाल था। अब प्रॉफिट की बात की जाए, अगर मैं आपको ईपीएस से बताऊं तो जी हाँ दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें लगभग 3 गुना देखने को मिले थे। और बात की जाए ईयर ऑन ईयर तो हमें 10% से मतलब 10 से 12% के आसपास एक बढ़ोतरी थी। 20 के आसपास था, जो कि 22.39 हो चुका था। मतलब इनके नंबर्स खराब नहीं थे, लेकिन गिरावट क्यों हुई उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इस आत्मनिर्भर भारत जैसे मैं बताया कि पहले बहुत सारे एसी के कंपोनेंट्स हो गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंपोनेंट्स हो गए। हम लोग क्या करते थे, चाइना से मंगवाते थे, है ना। तो अभी की बात की जाए तो एम्बर जैसे कंपनी और डिक्सन जैसे कंपनी वो मेक इन इंडिया का जो संकल्प है दोस्तों उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, भारत में बनने वाले जितने भी स्पेयर पार्ट्स है जो एसी के ये करते हैं, अगर आप देखें तो इनके आपको बिजनेस मॉडल समझ में आ जाएगा कि एम्बर इंटरप्राइज क्या करते हैं। ये प्रोमिनेंट सॉल्यूशन है किसके, प्रोवाइडर एयर कंडीशनर हो गए, ओईएम हो गए, ओडीएम हो गए, आरएसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि आपको स्प्लिट और विंडो दोनों में देखने को मिल जाएगी। तो उनके अंदर भी ये प्रोमिनेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। मतलब भारत में जो एसी का खपत है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि 2020 में और 2021 में कितना हिट हुआ है। कोविड की वजह से लोगों की जॉब गई है, नौकरियां गई हैं, तो इसी बीच में कौन एसी लगाएगा। लेकिन आने वाले कल में दोस्तों भारत में एक एसी का ह्यूज डिमांड होने वाला है। अभी तो गैस ईएमआई का इतना चलन है कि मिडिल क्लास लोग भी एसी अफोर्ड कर सकते हैं। तो आने वाले कल में एक एसी का बूम समझ में आएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनमें प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप देखें वोल्टास के नंबर भी बहुत अच्छे थे, लेकिन वोल्टास भी अपने ऑल टाइम हाई से 12 से 15% डिस्काउंट में है। अभी वो 1000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो समझिए कि सारे एसी वाले कंपनी में आने वाले 1-2 क्वार्टर में चैलेंजेस होंगे। मैं बताऊंगा क्यों। इसके पहले अगर आप देखें तो बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है। ये क्या करते हैं, कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं, प्रोमिनेंट सॉल्यूशन है किनके, बहुत सारे कंपनीज के। एलआईसी के बारे में पता होगा दोस्तों तो अच्छा बात है। लेकिन मैं बता दूं कि विंडो के इंडोर हो गए, आउटडोर हो गए, उनके यूनिट में ये काम करते हैं। आरएसी कंपोनेंट हो गए उसमें भी काम करते हैं। नॉन एसी कंपोनेंट में अगर आप देखें तो इनका काम होता है ड्यूरेबल एंड ऑटोमोबाइल सच एज केस लाइनर्स, रेफ्रिजरेटर, प्लास्टिक्स, ये प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। माइक्रोवेव मतलब जितना भी तरह का आपको डिवाइसेस देखने को मिलते हैं, चाहे वो एसी हो, माइक्रोवेव ओवन हो, रेफ्रिजरेटर हो, सबके प्रोमिनेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर देखने को मिलते हैं। गैस बड़े बड़े नाम इनके क्लाइंट्स को मिलते हैं। डाइकिन हो गए, आई एम श्योर कि आपने डाइकिन का नाम सुना होगा। हिटाची हो गए, गोदरेज हो गए, जॉन डीरी हो गए, डाइकिन हो गए, एलजी, हिटाची, मतलब बहुत सारे आपको नाम सुनने को मिल जाएंगे जो बहुत ही कॉमन है। तो इन सब इनके क्लाइंट्स हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। इस नंबर तो काफ़ी अच्छे आए थे, इवन मैं बोलूँ क्वार्टर क्वार्टर फैंटास्टिक आए थे। कॉन्सोलेट की मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन आज गिरावट क्यों, इसके पीछे का रैशनल क्यों, क्योंकि आज की बात की जाए 161 पॉइंट गिरावट में देखने को मिल रही है। 3000 का लेवल ध्वस्त करना अपने आप में कंसर्न है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको पता है कि पेंडेमिक आया था और पेंडेमिक गया, फर्स्ट वेव की मैं बात बोल रहा हूँ। लेकिन सेकंड जब पेंडेमिक आया तो इसमें बहुत जगह पर रीजनल लॉकडाउन देखने को मिले। बहुत दिल्ली हो गए, महाराष्ट्र हो गए, मतलब अभी कोलकाता में भी देखने को मिल रहे हैं। वेस्ट बंगाल की मैं बात बोल रहा हूँ। साथ ही साथ मतलब बहुत सारे इवन यूपी के बहुत सारे रीजनल लॉकडाउन हो गए। मतलब बहुत जगह पे जहाँ पे नाइट कर्फ्यू देखने को मिल रहा है। तो उस बीच में इनको एसी को सेल करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं।
दुकान बंद करना पड़ रहा है, तो आने वाले Q1 में इस डिसरप्शन से इनको इम्पैक्ट पड़ सकता है और पड़ेगा ही दोस्तों। सिंपल सी बात है, बिकॉज लॉकडाउन हुआ है तो बहुत लोग क्या कर रहे हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, शोरूम्स बंद हो जा रहे हैं, टाइमिंग देखने को मिल रहा है, कंप्लीट लॉकडाउन बहुत जगह देखने को मिला था। तो इसी बीच में जानकार की मानी जाए तो Q1 में एक हिट हो सकता है, इनके जो रेवेन्यू है वो फॉल हो सकते हैं। तो इसीलिए गाइस ये पहले से ही प्रिपेयर्ड हो रहा है, इस बात को आप समझिएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पैंडमिक चला गया, पैंडमिक 2.0 फिर से दस्तक दिया था। ऑल दो केसेस बहुत कम आ रहे हैं, फॉर्चुनेटली बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो Q1 में जो सत्यानाश होना था उसने कर दिया है। बिकॉज Q1 की बात की जाए, अप्रैल मई और जून ये देखने को मिलता है। बिकॉज मार्च में Q4 खत्म हो गया, तो उसके बाद अप्रैल मई जून हमें देखने को मिलता है। तो इसी बीच में जो अप्रैल में सेल्स की बात की जाए, मई में सेल्स की बात की जाए, इनमें मुझे ऐसा लगता है कि एकदम सही लॉजिक है कि एक थोड़ा सा हिट देखने को मिल सकता है। लेकिन गाइस ये टेम्प्रोरी होगी, परमानेंट नहीं। बिकॉज आपको मैंने इनके बिजनेस मॉडल समझाया, आपको बताया कि PLI स्कीम से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की उम्मीद है, इनको बहुत जगह पे सब्सिडी मिलेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आने वाले क्वार्टर में इनके खराब नंबर्स आने की उम्मीद है, ये बताई जा रही है। अब ऐसा नहीं कि आएगा, प्लस माइनस होगा। तो इसी बीच में नंबर्स लास्ट क्वार्टर से थोड़े ठीक ही आने की उम्मीद है, लेकिन इसी बीच में Q1 को लेके मार्केट पहले से ही प्रिपेयर करता है। सारे स्टॉक्स मैंने देखे, लेकिन याद रखिएगा क्वालिटी ऑफ द स्टॉक में कोई भी कमी नहीं है। बस आज के पैनिक सेलिंग में भी गाइस ये स्टॉक 64% की डिलीवरी देखने को मिल रही है। मतलब अगर आप देखें 3,26,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जिसके अगेंस्ट में 2,11,000 आपके शेयर्स को डीमेट में ले गया गया है, और 64% कुछ कहलाता है। मतलब मैं बोलूँगा कि ह्यूज एक्यूमुलेशन जारी देखने को मिल रही है। प्राइस की बात की जाए 2766 के आसपास इनको मिल रहा है। एक साल लोग की बात की जाए दोस्तों तो 1000 के मतलब 1200 के आसपास था, उसका शेयर 3 गुना भाग गया था। तो अब कितना भागेगा दोस्तों, थोड़ी ना पीटी उषा है, उसका गिरता ही है। तो अगर आप देखें 9320 का रुका, मतलब अगर मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक समझ सकते हैं। अगर आप इसको ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें, तो अगर आप देखें इंडस्ट्री पे से काफ़ी महंगा है, लेकिन जैसे बताया दोस्तों ये एक मोड क्रिएट करता है, बिकॉज ये प्रोमिनेंट सोल्यूशन प्रोवाइडर है और ये चाइना को सीधा टक्कर देते हुए देखने को मिलता है। कंपनी के सेल 20 में और 21 में ऑफकोर्स इम्पैक्ट होंगे। कंपनी के सेल्स में काफ़ी डिक्लाइन है, लेकिन बताया लॉकडाउन की वजह से और कोविड की वजह से भी काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, और जिसकी वजह से इनके रेवेन्यू फॉल थे और प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा था। 2020 से 2021 में गाइस इनके जो रिजर्व सरप्लस हैं काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पहले इनके रिजर्व सरप्लस 1100 करोड़ के आसपास थे, अभी की बात की जाए तो 1600 करोड़ के आसपास हो गए हैं, जो 1606 दिखा रहा है। कंपनी के EPS आधा हो गए थे, लेकिन कंपनी को कामकाज करने का मौका नहीं मिला। पैंडेमिक जाएगा, लोगों के पास पैसे आएंगे, लोगों के पास जॉब होगी, इकोनॉमी ठीक होगी, तो ही गाइस AC का डिमांड बढ़ेगा। AC में सेल्स आएंगे तो इनको क्लाइंट मिलेंगे, क्लाइंट मिलेंगे तो इनके सेल्स बढ़ेंगे, इनकी प्रॉफिट होगी, और उसका रिफ्लेक्शन आपको आने वाले 2-3 क्वार्टर में एकदम देखने को ज़रूर मिलेगा। बस कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, कोविड के पहले अगर आप खुद ही देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ रहा था इनके टॉप लाइन, इनके बॉटम लाइन की बात की जाए तो वही बढ़ रहे थे। लेकिन 2021 में 20-21 में बहुत ही इंपैक्ट हुआ है। तो अभी की बात की जाए 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में 21-22 शुरू होने वाला है, तो मतलब हो चुका है। तो अगर आप देखें तो कंपनी के आने वाले 1-2 क्वार्टर चैलेंजिंग हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों कंपनी में कोई भी तरह का कोई डाउट नहीं है, कंपनी अच्छी है। और कंपनी जैसे बताया कि आत्मनिर्भर भारत में ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है, इस बात को आप समझ के चलें। भाई साहब एनालिस्ट का क्या मानना है, लोअर साइड पे कितना देखते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, एनालिस्ट का मानना है कि लोअर साइड पे ये 40% डाउन देखते हैं। मैं इसे डिसएग्री करता हूँ, मुझे लगता नहीं है। हायर साइड की बात की जाए 50% के अप हैं, तो क्या हमें इस मौका को छोड़ना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, हमें बॉटम आउट नहीं करना है। बिकॉज जो स्टॉक MOS पे आता है वो बार बार रहता नहीं है। इसके पहले सारे स्टॉक्स बहुत नेगेटिविटी थी, बजाज फिनसर्व, बजाज फिनेंस, GMM फॉडलर, मैं आपको अनगिनत नाम बता दूंगा, दिखा भी दूंगा कि जहाँ पे लोगों ने और बताया था। तो हमें ऐसे नहीं करनी है, हमें अपनी SIP प्लानिंग करनी है और हमें अपने MOS पे समझना है। बिकॉज हमें एक दिन में पैसा नहीं चाहिए भाई। आप एक दिन में पैसा बनाने का सोचते हैं तो आपको कहीं और जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में एक दिन में पैसा नहीं बनता है, आपको मेहनत लगती है, कन्विक्शन होता है, कंपनी पे फेथ रहना पड़ता है, और आप समझ देते हैं। तो 1-2 क्वार्टर बैड होने से उससे का एंड नहीं होता है। आने वाले 1 साल, 2 साल, 5 साल देखिए तो आपको सुनिश्चित देखने को मिलेंगे। तो कंपनी की बात की जाए तो अपर साइड में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव बताई जा रही है। मीडियन की बात की जाए तो 4% के आसपास है, लेकिन आपको जितना भी दोस्तों अब गिरे इधर से आपको बस ऐड ही करना है। इस 1 डे के चार्ट में बात की जाए, टेक्निकली ओवरसोल्ड हो चुका है, और इधर पे जैसे बताया कि कोई जो ट्रेडर होते हैं वो निकलते हैं, जो पोजिशनल काम करने की कोशिश करते हैं। तो इधर पे आप देखें मनी फ्लो इंडेक्स 16 के आसपास है, और RSI की बात की जाए 28 के आसपास है। जी हाँ, बाइंग करने का सोच रहे हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाइंग आराम से कर सकते हैं। इस लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जैसे बताया कि मैंने खुद ही इसमें ऐड किया है। तो जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि इधर पे ये जो इनके सपोर्ट हैं 2600, जी हाँ दोस्तों, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर इसको तोड़ता है तो याद रखिएगा, इसको तोड़ने के बाद हर एक गिरावट आपको सुपर MOS के पास ले आता है। मेरे हिसाब से 1000 पॉइंट कट हो चुका है, ये ऑलरेडी MOS पे है, आपको 1000 का मार्जिन मिल रहा है। अब दोस्तों 10 का मार्जिन मत सोचिएगा तो मेरे हिसाब से आपको अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा देना चाहिए, और लिए भी हुए हैं तो पैनिक मत करिए। कंपनी अच्छी है, बाउंस बैक जरूर करेगी। बिकॉज 20-25% कोई भी स्टॉक के लिए दोस्तों आम बात होता है अपने ऑल टाइम हाई से गिरना।
मार्केट तेज़ है बट कोई दिक्कत नहीं है, आप होल्ड करिएगा, आपके पैसे बनेंगे। हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है दोस्तों, और हमने बहुत सारे स्टॉक्स को होल्ड एंड कंटिन्यू किया। आपको मैंने जीएम फॉरवर्ड पे कितना बताया था, आप देख सकते हैं। जहाँ पे इतनी नेगेटिविटी, जहाँ पे लोग बोलते थे कि भाई अब खत्म हो जाएगा, वो 3,300 से कितना हो चुका था, आपको देखने को मिल रहा है 5,000। जहाँ पे उस समय वही लोग बोल लेते हैं ये 3,200, 3,100, 2,800 हो जाएगा, लेकिन दोस्तों लोगों की नहीं सुनना है, अपने काम करना है। जितना गिरे आपको ऐड करना है ना, आपको एक बार में पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको 10 स्टॉक खरीदने हैं तो 3 स्टॉक अभी खरीद लीजिए, 200 का फॉल होगा 3 और खरीद लीजिए, और 200 का फॉल होगा 4 और खरीद लीजिए, और उसके बाद छोड़ दिए फॉर लॉन्ग टर्म। आपके पैसे 101% बनेंगे, बिकॉज कंपनी बहुत ही अच्छी है। छोटी सी अपडेट थी कि पैनिक नहीं करना है, मेरे पास भी ये स्टॉक है, मैं होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैंने आपको बता दिया कि पॉसिबिलिटी क्या है, क्यों कर रहे हैं और क्या होगा। सुपर एमओएस 2500 के नीचे ही है, ओके, 2600 के आसपास इनको सपोर्ट खाते हुए देखने की उम्मीद है। ये तोड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं तोड़ेगा, तोड़ सकता है, बिकॉज जब गिरावट होती है तो एक्सट्रीम होती है, लेकिन जब बाउंस बैक होती है तो उससे भी तीव्र होती है। आपने देखा कि जेमा फॉरवर्ड में 13%, 8%, 9% इस तरह की तेजी हमें देखने को मिली थी, और एक महीना में सारा प्राइस रिकवर हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, कंपनी में कोई भी डेंट नहीं है, और पहले स्कीम से इनको डिक्सन को लॉन्ग टर्म में जरूर फायदा होगा। तो एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और छोटी मोटी गिरावट से डरना नहीं है, चाहे तो अभी भी ऐड कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो मैंने अपना अनबायस्ड ओपिनियन शेयर किया, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं या फिर कंप्लीटली डिसएग्री कर सकते हैं। मैंने अपना ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट व्यू आपसे शेयर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ अगर रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिए। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।